बैठ जाओ, सारी बैठ जाओ, एक बार एक मिनट बैठ जाओ। जो भी आपका प्रोग्राम था, चाहे खुशी हो, गमी हो, मेला हो, चाहे खेल का काम प्रोग्राम हो, मैं आपके बीच में आया हूँ। और मैं पहली बात तो सारी झगड़ोली का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इतने मान सम्मान से मेरे पास गाँव में बुलाया है। मैं मेरे गाँव का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। साथियों, आपको पता है कि मेरा भाई दूसरा प्रचार में लगा हुआ है, उसको वोट नहीं मांग रहा, वो ये प्रचार कर रहा है अब जीवन तो दारू डाल गो। भाई आपके गांव के सारे सरपंच हैं, पंच है, ब्लॉक समिति के मेंबर यही है। ये बाबा भैया का मंदिर है, इससे बड़ी मेरे हिसाब में तो आपके गांव में कोई मानता नहीं होगी। मेरे को मंदिर में ले चलो, अगर एक बूंद किसी सरपंच को, पंच को या ब्लॉक समिति के मेंबर को एक बूंद भी अगर सर दारू पीती हो तो ये सारा गांव है मेरे जूते मारे। अरे मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी हूँ। मैं हर टाइम बाबा भैया के जब भी आता हूँ आपके गाँव में एक बार धो जरूर लगा के आता हूँ। मेरा शराब से क्या लेने जाना, एक बात हो। अरे वोट मांगो, काम के मांगो। मैं आपके बीच में 5 साल रहा हूँ, आपका हर प्रोग्राम जब भी आपने बुलाया मैं आपके बीच में रहा हूँ। आप अगली 5 साल की उसे आप अभी दोबारा अगर आ जाए तो आप एक बात कहना, बेटा अगली 5 साल की तैयारी कर, अगर जैसे जीवन आपके बीच में आया है ऐसे आके दिखा, फिर हम आपको वोट देंगे। और सुनो, मैं एक बात करता हूँ, अगर वो बंदा मेरी तरह 5 साल अगर आपके बीच में आ जाए तो अगली बार मैं उसके समर्थन में खड़ा मिलूंगा, मैं उसकी कोई बुराई नहीं करूंगा। भाई अगर वो बंदा 5 साल में मैंने हर सब कुछ छोड़ के अपना मैं आपके बीच में रहा हूं, सिर्फ एक पार्षदी के वोट खातिर, पार्षद के वोट खातिर जितना प्रयास होता है मैंने अपने पिछले 7 साल में आपके बीच में किया है। अगर इसमें भी मेरे में कहीं कमी रही हो तो मैं आप सारे गांव से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। मेरे को भाई गलती हो, जाने अनजाने में अगर हो गई हो तो सारा गांव मेरे को माफ करे। भाई वोट से मत मार दियो, जूता से मार लो जी, वोट से मत मारियो। एक सेकंड का जो आपका बटन है ना, 5 साल पछताना पड़ेगा। पीछे 5 साल पछताए हो कि नहीं बता दो एक बार है तो 5 आपके बीच में रहा, अगर एक बार गलती होगी ना तो 5 साल पछताना पड़ेगा। जीवन तो अगली 5 साल भी फिर खड़ा मिलेगा सामने। आप मैंने रिजल्ट की परवाह नहीं की भाई, कभी भी मैंने ये सोच के चुनाव नहीं लड़ा अब मैं हारूंगा या जीतूंगा। मैं चुनाव हारती ही दूसरे दिन झगड़ोली के अंदर था, जिस दिन मैंने चुनाव का रिजल्ट आया उसके अगले दिन मैं आपके बीच में था। मेरे मन में थी मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा और मेरे मन में थी मैं लोगों के बीच रहूंगा। और जब भी मेरे को आपने मौका दिया, झगड़ोली में कोई कमी नहीं रहेगी भाई, सीधी सी बात है। अब झगड़ोली सब जो रहेगा, झगड़ोली में कोई कमी नहीं, झगड़ोली मैंने खुद से कराना पड़ा कोई काम, ये नहीं अभी मैं यहाँ से वोट लेकर पूरा हो जाऊं। मैं आपके हमेशा बीच में रहूंगा, ये आश्वासन देके जाता हूं। आपका वोट खराब नहीं जाएगा। आप वोट डाल के कभी ये नहीं पछताओगे कि मैं गलत आदमी का वोट डाला। बताओ आपने पिछली बार वोट डाला, आपने पछतावा है किसी बात का? अभी गलत जगह वोट डाला। मैंने आपने वोट मेरे को आपका गांव का कैंडिडेट होते हुए आपने 600 वोट दिए थे, लेकिन मैं पूरे गांव का सम्मान करता हूं और पूरे गांव का तहे दिल से सम्मान करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आप बिल्कुल आपने जो मेरे को मान सम्मान दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मेरे सर पे जो पगड़ी रखी है, मैं इस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड में आप निष्कर्ष करूंगा। हाँ जी, गांव पछताए हो, आप नहीं जीतते ना, सब पछताए हो। जो भी कैंडिडेट भाई पंच है, सरपंच है, सब गांव के होते हैं। इस चीज का कभी, और मैं तो एक अपील और करूंगा भाई, चुनाव हर 5 साल में आते हैं और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है इस चुनाव को शांतिपूर्वक से मतदान करना। इस चुनाव में कोई किसी प्रकार का रोड़ा रब्दा कोई नहीं। बोला भाई साहब रसूलपुर में चलेगा, बोले मैं गनवास गांव चोर है भाई, मतलब गांव को चोर बना दे रहा। मेरे एक को बोल देता चोर हूँ या जैसा भी हूँ भाई। मैं आपके गांव में मेरे सामने 10 साल और भाई कोई कहेगा कि मिठाई के लिए बताओ भाई, कहेगी कील भी अगर उठी हो तो मैंने बताते हो। तो ये चीजें चुनाव में नहीं होती। चुनाव में आप वोट मांगो, आपका अधिकार है। किसी की बुराई क्यों करते हो? मेरे गांव को चोर बता रहा, बताओ इससे बड़ी बात क्या होगी?
5 साल से 6 साल से जब भी आ रहा हूँ आपके बीच में आ रहा हूँ सम्मान के साथ, तो ये बौखलाए हुए हैं, इनसे भाई अपना ध्यान रखो और गलती मत कर दियो। की बार सीधी सी बात है, अब की बार गलती कर लो 5 साल पछताना है। और सरकार को बेरो नहीं आगे का ज्यादा 7 साल में है जी, अगली बार 10 साल में क्रॉस कर। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, एक वोट गैस सिलेंडर पर जाना चाहिए। जो भाई कोई नाराज भी है मैं उसका हाथ पकड़ जोड़ूंगा। मेरे हिसाब में झगड़ोली में तो कोई नाराज नहीं होना चाहिए। अगर नाराज भी है तो उसके घर जाओ और मनाओ। बूथ वाला दिन सारा ना धोकर एक वोट पोल करना। हर डाणी में गाड़ी होगी, ये नहीं हर डाणियों में गाड़ी जाएगी, जाए ना जाए, लेकिन वोट की पोलिंग कम नहीं करनी है। वोट का अधिकार है, आपको वोट किसी के पक्ष में डालो, वोट जरूर डालना है। सारे बहुत बहुत धन्यवाद जी। तोलन की बारी आज मैडम है। भाई साहब क्या नाम है? दीपक नाम है। जैसे आज जो जीवन राम की धर्मपत्नी है वार्ड नंबर 8 से उम्मीदवार, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज का कार्यक्रम हुआ? जी आज के कार्यक्रम में जीवन राम को पूरा 100% गांव ने पूरा समर्थन दे दिया है। पूरा गांव 80% से ऊपर नेट पूरा जीवन राम की वोटिंग होगी। आज भाई साहब का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और इनका बहुत बहुत धन्यवाद किया है गाँव को टाइम दिया। और भाई साहब बहुत ही अच्छे काम करते रहते हैं गाँव के लिए, पहले भी मेले में और बच्चों के खेल के लिए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम हिमेंद्र कौशिक है, मैं इस गांव का स्थायी निवासी हूं और मैं जीवन राम को खूब अच्छी तरह से जानता हूं। जैसे आज उम्मीदवार कौन है वार्ड 8 से? है नहीं, हमारे उम्मीदवार जो है ना वो सुनील कुमारी जी हैं, उनकी वाइफ हैं और बहुत नेक इंसान है। वो पिछले चुनाव को हारने के बावजूद भी उन्होंने हमारे गांव के अंदर महीने के अंदर कम से कम 30 दिन में 14 दिन लगाए होंगे। चाहे कोई छठी का प्रोग्राम हो, कोई शादी का हो, कोई लगन का हो, कोई मृत्यु का हो, कोई जवान हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, हर तरह की हारी बीमारी में हर तरह से वो आमजन के साथ रहे हैं। उनका किसी विशेष व्यक्ति विशेष से कोई नहीं, पूरे गांव के साथ है। वो हर तरह की एक्टिविटीज में भाग लेते हैं। स्वभाव के बहुत अच्छे आदमी हैं, किसी तरह का उनमें प्रलोभन नहीं है कि भाई किसी को पैसे से, किसी को दारू से, इस तरह से हर बच्चे से लेकर के बूढ़े तक उनका एक ही रवैया है। और मेरे गांव से पिछली बार भी अच्छा रिजल्ट था, अब की बार भी 100%। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कौशिक है। तो क्या कहना चाहेंगे जैसे आज सुनील देवी का जो कार्यक्रम था चुनाव को सुनील देवी का कार्यक्रम पिछली बार भी झगड़ोली गांव से अच्छा था, लेकिन अब युवाओं में काफ़ी जोश है, उत्साह है और उसी उत्साह के साथ कम से कम 80% जो वोटिंग है इस हमारे कैंडिडेट जीवन राम की जो वाइफ है उनके हक में जा रही है। और इन्होंने गांव के हर विकास कार्य में भागीदारी निभाते हुए अपने आप को साबित किया है कि इस प्रकार का व्यक्तित्व अगर राजनीति में आता है तो उसका एक बहुत बड़ा मैसेज, जनता को फायदा भी मिलेगा। जनता की सेवा करने का जो भाव है इनके अंदर वो एक सराहनीय है और हर दुख सुख में, हर चीज़ में इनका गांव के हर क्षेत्र में। जी, आप सेव खा रहे हैं, कैसे क्या कार्यक्रम था बताएं? सेव तो बहुत बढ़िया जी सर। सेव किसी ने तोला है क्या? सेव का कार्यक्रम ये था कि हमारा जो ग्रामवासी जो है ना, ग्रामवासी पैसे के अंदर विश्वास नहीं करते, ये खाने की चीज़ है, इसको सब लोग खाते हैं, तो हमने सेव जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? पैसे को तोला है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जैसे आज सुनील देवी को सेवों से तोला गया है, गांव का किस प्रकार का समर्थन रहेगा? हमारे गांव से 90% पोलिंग है जी भाई जीवन राव की, ठीक है, भाई के साथ है तन मन धन से। तो आप जीवन राम को क्यों चाहते हैं? जीवन राम समाज सेवी आज में हमारे गांव में काम किए हैं। हाँ जी, आज जो ये कार्यक्रम था सुनील देवी का, किसका वोट गिरवाएंगे? सुनील देवी का सिलेंडर पे। कौन सा गाँव आपका? हाँ झगड़ोली है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो सुनील को दूंगा, गरडी पर भी आई को दियो तो थोड़ा बढ़िया से विकास करवा सके, जनता को विश्वास है ऊपर। हाँ बाबा, क्या कहेंगे? मिलेगा, जीवन राम को मिलेगा, तहे दिल से मिलेगा, हमारे गांव से जीत कर निकलेगा। तो आप जो देख रहे थे, ये झगड़ोली गांव का कार्यक्रम था और इन बुजुर्गों ने बताया है कि हम सुनील देवी को ही वोट देंगे, क्योंकि इनके जो पति हैं
जीवन राम पीछे भी जिला परिषद के उम्मीदवार रहे हैं और वो कुछ मतों से हार गए थे और ये बता रहे हैं कि इनका पछतावा है कि ये उम्मीदवार हमने हरा दिया और ये क्षेत्र विकास में पीछे रह गया। अब इसको नहीं हराएंगे, 100% वोट जीवन राम को ही देंगे। आज का जो कार्यक्रम था इसमें सुनील देवी जो जिला परिषद वार्ड 8 की प्रत्याशी हैं उनको सेवों से तोला गया है और ग्रामीणों को के अंदर बड़ा भारी उत्साह है और उन्होंने कहा है हम केवल सुनील देवी को ही जिताएंगे। आपको कैसा ये कार्यक्रम लगा अपने कमेंट्स ज़रूर दें और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।